तो फ्रेंड्स, हमने जो हमारा पहला लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा था कि सीमेंट का खोज किसने किया था और दूसरा पढ़ा था कि इंग्रेडिएंट एंड सोर्स, मतलब कौन से सीमेंट को बनाने के लिए हमारा जो इंग्रेडिएंट होता है वो कहाँ से आता है, किस सोर्स से आता है, वो पढ़ा था। और उसके बारे में पढ़ा था जो इंग्रेडिएंट होता है उसके बारे में हमने विस्तार से पढ़ा था। आगे देखते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने लाइम के बारे में पढ़ा था, सिलिका, एल्मुना, कैल्शियम सल्फेट्स, आयरन ऑक्साइड्स, मैग्नीशिया, सल्फर्स एंड एल्कलीज। देयर इज मेजर कंपोनेंट्स टू प्रेजेंट इन सीमेंट्स, ठीक है, एंड देयर इज डिफरेंस फंक्शंस। इनका अलग अलग फंक्शंस होता है सीमेंट में। लाइम का कुछ अलग फंक्शंस होता है, हमने पढ़ा था लाइम क्या होता है। एक कैल्शियम सिलिकेट और कैल्शियम एल्मुनेट बनाता है। सिलिका क्या करता था, यहाँ पर ड्राई एंड ट्राइल आता था और यहाँ पर ट्राइल आता था, यानी ये ड्राई कैल्शियम सिलिकेट्स और ट्राई कैल्शियम सिलिकेट और टेट्रा कैल्शियम ट्राई कैल्शियम एल्मुनो, ठीक है, ये बनाता था। एल्मुना क्या करता था, सिलिका को कम टेम्परेचर पर जलाने के लिए बाधित करता था, ठीक है, यानी कम टेम्परेचर पर सिलिका को जलाता था। और आयरन ऑक्साइड जो कलर देता था। मैग्नीशिया जो सीमेंट में हमारा अगर इसकी मात्रा कम हुई या ज्यादा हुई इसके बारे में हमने पढ़ा था। इसके लिए हम टेस्टिंग, मैग्नीशिया को ज्ञात करने के लिए हम 2 टेस्टिंग करते हैं जो आगे पढ़ेंगे भी, ठीक है। आगे चलते हैं हम। तो आज का हमारा टॉपिक है कि जब हम सीमेंट में पानी मिलाते हैं तो कैसा बिहेव करता है, यानी सीमेंट में जब पानी मिलाते हैं तो उसमें कौन कौन से सब कंपाउंड बनते हैं। उसके पहले हम सीमेंट का कंपोजिशन देख लेते हैं थोड़ा सा। जो सीमेंट का कंपोजिशन होता है उसमें कैल्शियम कार्बोनेट होता है जिसको लाइमस्टोन कहते हैं, लाइक सिलिका होता है, एल्मुना होता है, फेरस होता है जिसको आयरन ऑक्साइड बोलते हैं, सिलिका होता है। यही मेजर कंपोनेंट होते हैं। जब इसको हम क्लीन करेंगे हाई टेम्परेचर पर, जब इसको फ्रेंड हम क्लीन में जलाते हैं उसके बाद हम क्या करते हैं, जलाने के बाद हमें ये सब प्राप्त होता है, क्योंकि हम जानते हैं जब उसमें टेम्परेचर दे रहे थे तो एल्मुना का काम था कि यहाँ पे जो हमारा कैल्शियम सिलिकेट बना है और यहाँ पर कैल्शियम एल्मुनेट बना है, कैल्शियम एल्मुडोफेराइड बना है, ये तो हमारा एल्मुना का काम होता था। ये एल्मुना एल्मुना कर देता था फ्रेंड्स। और ये जो आगे वाला पार्ट है डाई ट्राई टेट्रा, ये हमारा क्या करता था, सिलिका प्रोड्यूस करता था। हमने वीडियो में पढ़ा था। ये है हमारा वोगस कंपाउंड्स, जो हमारा ये हमारा इसको हमारे जो केमिकल इंजीनियरिंग वाले होते हैं, जो हमारा डाई कैल्शियम सिलिकेट होता है और टेट्रा कैल्शियम सिलिकेट होता है, ट्राई कैल्शियम एल्मुनेट होता है और टेट्रा कैल्शियम एल्मुनोफेराइड्स होता है। इसको फ्रेंड एलाइट, बेलाइट, सेलाइट, फेलाइट बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। जो हमारा डाई कैल्शियम सिलिकेट होता है, दिस इज द बेलाइट, दिस इज द एलाइट फ्रेंड, दिस इज द सेलाइट, दिस इज द फेलाइट। यहाँ पर है डाई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम एल्मुनेट, टेट्रा कैल्शियम एल्मुनोफेराइड्स। ये हमारा फार्मूला है, ये केमिकल नेम है, ठीक है। अब ये कैसे, इसकी कुछ परसेंटेज आती है फ्रेंड, मतलब जैसे ये जब यहाँ पर मिलाया जाता है तो ये तो कुछ परसेंटेज में मिलाया होगा, मान लीजिए 100% सब टोटल है, तो उसमें से यहाँ पे जो बनेगा कंपाउंड वो डिफरेंट बनता है।
कोई इसमें से 50 बनता है, कोई 20 बनता है, कोई 8% बनता है, कोई लो जो इसमें सबसे ज्यादा बनता है फ्रेंड्स ये बनता है, फिर ये बनेगा, फिर ये बनता है, तब ये बनता है। ठीक है, देखते हैं कौन कितना परसेंटेज में बनता है। सबसे पहले हमने क्या किया था, ये सब मिलाया था, लाइम, सिलिका, एल्मुना, कैल्शियम सल्फेट्स, आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशिया, सल्फर, एलगी, ये हमारा इनपुट था। इतने इतने परसेंटेज में हमने फ्रेंड्स मिलाया था। अब वो जो हमें अभी हमने पढ़ा है कि कैसे याद करेंगे कि डाई कैल्शियम सिलिकेट मतलब फ्रेंड ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई एल्मुनेट, इसकी परसेंटेज हम कैसे निकालते हैं, इसके लिए हमारा फार्मूला है कि एफ ए अपान एफ मतलब होता है इनपुट अपान आउटपुट। इनपुट में हमने जो रॉ मटेरियल दिया है फ्रेंड्स वो दिस इज रॉ मटेरियल, एंड आउटपुट फ्रेंड्स जो हमारे यहाँ पर जो प्राप्त होगा दिस इज द आउटपुट। इनका रेशियो यदि हमारा 0.45 से 64 से ज्यादा है, 0.64 से ज्यादा है तो हम उसके लिए हम ये फार्मूला यूज करेंगे ट्राई कैल्शियम सिलिकेट ज्ञात करने के लिए। डाई कैल्शियम सिलिकेट ज्ञात करेंगे टेट्रा एल्यूमिनेट के लिए और टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड के लिए। ठीक है फ्रेंड, डाई कैल्शियम एल्यूमिनेट, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड्स के लिए। यहाँ पर हमारे जो फार्मूला होता है इस फार्मूला के थ्रू हम क्या करते हैं, इनकी मात्रा निकालते हैं। मान लीजिए हमें ट्राई कैल्शियम सिलिकेट निकालना है तो 0.4071 परसेंटेज ऑफ सी मतलब फ्रेंड होता है कैल्शियम। यहाँ पर हमने देखते हैं जो उस कैल्शियम यानी फ्रेंड जो लाइम होता है उसको सी से डिनोट करते हैं। और यहाँ पर जो हमारा यस है सिल का है फ्रेंड, SiO2 है, और यहाँ पे ये एल्मुना है फ्रेंड्स, एफ आयरन है फ्रेंड्स। हम मेजर कंपोनेंट लेते हैं जो जो ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है, ये यहाँ पर सल्फर होता है। ये हम फ्रेंड ये कंपोनेंट लेते हैं, दिस इज द कंपोनेंट, दिस कंपोनेंट, दिस। अब इसका हमारे वैल्यू फ्रेंड्स यदि हम रखते हैं, ये वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं तो हमें यहाँ से हमारा जो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट आएगा फुल अप्रोक्स उसका मात्रा आएगा। यहाँ से हम डाई कैल्शियम सिलिकेट, फिर ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, फिर टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट फेराइड्स के बारे में ज्ञात कर लेते हैं। फार्मूला ये वैल्यू हम रख के यहाँ से ये सब की वैल्यू हमने ये सब की वैल्यू हम परसेंटेज निकाल लेंगे कौन कितना परसेंट बनता है। यदि इनपुट और आउटपुट में का अनुपात लेस देन 0.64 हो तो उसके लिए हमारा फ्रेंड जो डाई कैल्शियम एल्यूमिनेट होता है उसका मान 0 हो जाता है, बाकी का मान हम कैलकुलेट कर देते हैं विद फार्मूला। अगला है देखते हैं कि कौन कितना आया, हमने कैलकुलेट किया डाई सिलिकेट, कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट और टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट फेराइड, इसका मान कितना आया। पहले का फ्रेंड्स जो आया वो अप्रॉक्स आया 20%, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट का 50% सबसे ज्यादा बनता है, ट्राई एल्यूमिनेट का फ्रेंड्स अप्रॉक्स आया है 10%। ये फ्रेंड्स बुक में वैरी करता है, किसी किताब में और कुछ होता है, लेकिन लगभग 1 या 2 अंक ज्यादा या कम होता है। जैसे मान लीजिए किसी बुक में 55 दिया, किसी बुक में इसका एवरेज देता है 50 से 60%, तो इसमें क्या है एवरेज यूज कर लिया है फ्रेंड्स। अब देखते हैं कि कौन कंपाउंड कितनी मात्रा में बना, ये हमने देख लिया। अब कौन सा ये ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट जो है फ्रेंड्स ये सबसे ज्यादा बनता है 50%, 55%, 55% तक। उसके बाद हमारा डाई कैल्शियम सिलिकेट बनता है जिसको हम बेलाइट बोलते हैं, वो 20% तक बनता है फ्रेंड्स। उसके बाद हमारा ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट जिसको हम सेलाइट बोलते हैं वो 10% तक बनता है फ्रेंड्स। ये हमारी परसेंटेज हो गई कि कौन कितना परसेंट बनेगा, हम वो फार्मूला से निकाल लेंगे। अब जब हम फार्मूला से निकाले उसके बाद हमें इसका अब ये जो बना है इसका तो कुछ ना कुछ सीमेंट में काम होगा,
कौन क्या काम कर देता है। तो उसमें हम देखते हैं सबसे पहले जो हमारे ये है ट्राई कैल्शियम एल्मुनेट, वो 10% क्या करता है, फर्स्ट फॉर्म सबसे पहले ये फॉर्म होता है विद इन 24 आवर्स। मान लीजिए आप कहीं पर फ्रेंड्स कंक्रीटिंग कर हैं, अब मान लीजिए हमारी साइट है, साइट पर हम कंक्रीटिंग कर दिए हैं, तो कंक्रीटिंग करने के बाद 24 आवर्स में जो हमारी इस कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ मिलेगी वो किसके कारण मिलती है फ्रेंड्स, वो सिर्फ हमारा डाई कैल्शियम एल्मुनेट के कारण मिलती है स्ट्रेंथ 24 आवर्स। यानी किसी बुक में 12 से 24 आवर्स दिया होता है, यानी 1 डे में। और डाई कैल्शियम सिलिकेट ये हमारी क्या होती है, प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ। तो ये हमारे फ्रेंड देती है 7 to 40 डे में। और जो फ्रेंड सॉरी, ये हमारी देती है 7 to 40 डे नहीं, ये हमारी 28 डे में देती है स्ट्रेंथ। 7 to 40 डे में फ्रेंड्स ये देती है हमारी ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। ये अपनी कंक्रीटिंग हमने कर दिया, तो जो स्ट्रेंथ मिलेगा 10 से 12 to 24 आवर्स हमारा ट्राई कैल्शियम एल्मुनेट देगा। फिर उसके बाद जो हमारा डाई कैल्शियम सिलिकेट होता है 28 दिन में देता है, 28 डे में स्ट्रेंथ देता है। और जो उसके नीचे फ्रेंड वो 7 to 40 डे में देता है, मतलब 7 से 14 दिन में अप्रॉक्स। और इसमें जो हमारा ये बनता है फ्रेंड, एक कलर देता है, सीमेंट को कलर देता है। नो स्ट्रेंथ, जिससे इसका देखिए कोई स्ट्रेंथ नहीं होता है, फॉर्मेशन लेकिन सेकंड पोजीशन पर होता है इसका। अब हमने देखते हैं फ्रेंड, जब हम पानी मिलाते हैं तो हाइड्रेशन होता है, मतलब सीमेंट जो होता है वो पानी से क्रिया करता है। जब वो पानी से क्रिया करेगा फ्रेंड्स, तो उसमें दो तरह के हाइड्रेशन होते हैं, एक होते हैं हीट ऑफ हाइड्रेशन, दूसरा होता है रेट ऑफ हाइड्रेशन। हीट ऑफ हाइड्रेशन मतलब फ्रेंड होता है जलयोजन उष्मा। उष्मा मतलब होती है कि जब जलयोजन उष्मा, यानी हमारा जब भी ये वाटर से रिएक्ट करेगा तो कितनी उष्मा को रिलीज करता है फ्रेंड्स। यानी जब सीमेंट हमारा पानी से क्रिया करता है फ्रेंड्स, तो हमने पढ़ा कि ये हमारा बनता है तो ये कितनी उष्मा प्रोड्यूस करता है। मान लिया डाई हो गया, ट्राई हो गया, ट्राई एल्मुनेट हो गया और टेट्रा हो गया, तो कितनी मात्रा में हमारा ऊर्जा को प्रोड्यूस करेगा, यानी उष्मा को प्रोड्यूस करता है। तो पहला हमारा क्या है, हीट ऑफ हाइड्रेशन, मतलब कितनी मात्रा में उष्मा निकलती है। हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या होता है, हीट ऑफ हाइड्रेशन है द हीट जनरेटेड व्हेन द वाटर एंड पोर्टलैंड सीमेंट, क्योंकि हम सबसे पहले हमारा जो सीमेंट था फ्रेंड वो पोर्टलैंड था, और बाकी जो सीमेंट बाद में आए हैं वो पोर्टलैंड सीमेंट में चेंज किया गया है। मतलब किसी में ट्राई कैल्शियम सिलिकेट की मात्रा बढ़ा दी गई, किसी में ट्राई कैल्शियम सिलिकेट की मात्रा बढ़ा दी गई, किसी में ट्राई कैल्शियम एल्मुनेट को हटा दिया गया, यानी जो हमारा पोर्टलैंड सीमेंट था उसी में हमारा परिवर्तन किया गया है। हीट ऑफ हाइड्रेशन इज मोस्ट इन्फ्लुएंस बाय द प्रोपोर्शंस, मतलब मात्रा में किस ऑफ ट्राई कैल्शियम सिलिकेट और ट्राई कैल्शियम एल्मुनेट इन ए सीमेंट। मतलब इसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि सबसे जो मात्रा होती है सबसे ज्यादा होती है वो इसी दोनों का होता है। ये तो सबसे ज्यादा हमने देखा है 55% तक बन जाता है फ्रेंड, और ये 10% लगभग बनता है, यानी दोनों का मात्रा मिला ले तो 65% अकेले दोनों मिलके बनाते हैं 100 में से फ्रेंड्स। पानी और पोर्टलैंड सीमेंट की प्रक्रिया होने पर हाइड्रोजन्स हाइड्रेशन की गर्मी उत्पन्न होती है। हाइड्रेशन की गर्मी सीमेंट में
ट्राई कैल्शियम सिलिकेट और ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट के अनुपात में सबसे अधिक प्रभावित होती है, यानी सबसे ज्यादा यही दोनों बनती है और उष्मा भी सबसे ज्यादा यही दोनों निकालती है फ्रेंड्स। यानी सबसे ज्यादा उष्मा हमारे हमने पढ़ा है कि ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट देती है। अभी देखेंगे कि कितने 1 ग्राम में कितनी किसकी उष्मा प्रोड्यूस होती है। मान लीजिए कि जब से सबसे पहले हम जब पानी मिलाते हैं, ये हमारी क्रिया होती है, सीमेंट के पार्टिकल हैं, इसमें हमने पानी मिला दिया, तो जो सीमेंट का में पानी मिलाया तो सीमेंट के चारों तरफ क्या होते हैं फ्रेंड्स, जो वाटर है एक लेयर बनाना स्टार्ट कर देता है। दिस इज द लेयर ऑफ वाटर फ्रेंड्स, दिस इज द लेयर। ये वाटर अपना लेयर बनाना स्टार्ट कर देता है जैसे ही वाटर इसमें ऐड करते हैं। अब पहले में क्या हुआ, इमीडिएटली आफ्टर द मिक्सिंग, पानी मिलाने पर तुरंत क्या होता है। दूसरा है रिएक्शन अराउंड द पार्टिकल, रिएक्शन अराउंड द पार्टिकल अर्ली स्टफनी। ये हमारे फ्रेंड्स है जो हमारा वाटर मिलाने के, पानी मिलाने के थोड़ी देर बाद क्या होता है, ये धीरे धीरे फॉर्मेशन होने लगता है। पानी धीरे धीरे सीमेंट से क्रिया करके बढ़ने लगता है, यहाँ पे ये फॉर्म हुआ और एटलीस्ट यहाँ पर सीमेंट का फाइनल रूप चल लिया कि फाइनल जब रिएक्शन करता है तो कैसा होता है। यानी इसमें 4 पोजीशन है। पहला पोजीशन था इमीडिएटली आफ्टर मिक्सिंग, दूसरा रिएक्शन अराउंड पार्टिकल, यानी देखिए अराउंड चारों तरफ पार्टिकल अराउंड रिएक्शन कैसे हो रहा है। तीसरा है फॉर्मेशन ऑफ स्केलेटल स्ट्रक्चर्स, इट इज द फॉर्मेशन ऑफ स्केलेटल स्ट्रक्चर्स। जो होता है जेल इनफिलिंग, लेटर हार्डनिंग। अब इसमें देखते हैं कौन सा कितनी, ये हमारी फ्रेंड्स डाई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट इन रिस्पॉन्सिबल फॉर इनर्शियल सेटिंग टाइम, दिस इज द, ये फ्रेंड्स हमारा क्या है, इनर्शियल सेटिंग टाइम के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यानी इनर्शियल सेटिंग टाइम इसी पर डिपेंड करता है कि कौन से सीमेंट का इनर्शियल सेटिंग टाइम कितना होगा। जिसमें ये इसकी मात्रा फ्रेंड्स कम होगी उसका इनिशियल सेटिंग टाइम सही है, जिसमें इसकी यानी इसकी सेटिंग टाइम ज्यादा होगी, जिसकी मात्रा इसमें कम हो। यदि इसकी मात्रा ज्यादा हो गई तो इनिशियल सेटिंग टाइम फ्रेंड्स कम हो जाती है। यही पढ़ते हैं, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट इज ए रिस्पॉन्सिबल फॉर हार्डनिंग ऑफ ए सीमेंट इन ए इनर्शियल या 1 to 2 वीक, 1 से 2 वीक के अंदर यही रिस्पॉन्सिबल होता है। ये रिस्पॉन्सिबल है 1 से 2 वीक। और फ्रेंड्स हमने पढ़ा ये 12 से 24 आवर्स के लिए होता है। ये 1 से 2 वीक यानी 7 से 40 डे पढ़ा फ्रेंड हमने आगे, ये रिस्पॉन्सिबल होता है। और ये हमारी 24 डे के लिए होता है। और डाई कैल्शियम सिलिकेट रिस्पॉन्सिबल फॉर हार्डनिंग ऑफ सीमेंट लॉन्ग ड्यूरेशन रिजल्टिंग द मैक्सिमम अल्टीमेट स्ट्रेंथ। अब अल्टीमेट स्ट्रेंथ तक हमारी जो होती है वो कौन सी रिस्पॉन्स होती है, डायरेक्ट ये डाई कैल्शियम सिलिकेट। अल्टीमेट फ्रेंड्स ये हमारा कर्व यदि ड्रा करें, ये जो पॉइंट होता है ये होता है हमारा अल्टीमेट स्ट्रेंथ पॉइंट। ये रैप्चर्स होता है, यहाँ पे ये पॉइंट होते हैं। यहाँ पर ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट प्रारंभिक सेटिंग टाइम या सीमेंट में फ्लैक्स सेटिंग के लिए जिम्मेदार होता है, यानी ये फ्लैश सेटिंग के लिए भी जिम्मेदार होता है। यानी जो हम जिप्सन मिलाते हैं फ्रेंड, वो क्यों मिलाते हैं, जिप्सन इसलिए मिलाते हैं कि जो हमारा ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट है ये रुक जाए, ये हमारी इनिशियल सेटिंग टाइम को जल्दी ना करा दे, यानी कुछ समय मिले। मान लीजिए कि हम कहीं पर सीमेंट में मोटा पानी मिला दिया और उसमें हम उसके हम क्या करें, कंक्रीट को तैयार कर लिया। अब कंक्रीट को हमें एक प्लेस पर से दूसरे प्लेस पर ले जाना, वहां से थोड़ा दूरी ज्यादा है, तो हम क्या करते हैं, हमारी यदि ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट बन रहा है फ्रेंड, तो हम जैसे ही पानी मिलाएंगे वो पानी से क्या करेगा, रिएक्ट कर लेगा सीमेंट, और ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट क्या होगा, उसको जल्दी से सेट करना स्टार्ट कर देगा। अब जब हमने साइड पर ले गए सीमेंट,
कंक्रीट को, तो वहाँ पे हमें मौका नहीं मिलता है कि हम अच्छे से वर्केबल मतलब वर्कबिलिटी है उसको, कंक्रीट को अच्छे से फैला सके, उसको कॉम्पैक्शन कर सके। ठीक है, इसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार होता है फ्रेंड्स ये, जो एक होता है सबसे खतरनाक होता है ये ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। अब ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट को फ्रेंड्स, जब ये सबसे खतरनाक है तो इसको हमें रोकना भी होगा। इसको रोकने के लिए हमें क्या करते हैं फ्रेंड्स, इसमें हम जिप्सम डाल देते हैं। जिप्सम क्या करता है फ्रेंड्स, कैल्शियम सल्फेट होता है, ये क्या करता है, ये जिप्सम कैल्शियम एल्यूमिनेट्स और ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट से रिएक्ट करके इसके इनिशियल टाइम को थोड़ा सा बढ़ा देता है। यानी जो हमारा सेट होने में 10 मिनट लगता था, वो सेट होने में लगभग 20 से 25 मिनट लगेगा। यानी जिप्सम की मात्रा अब हमें फ्रेंड सीमेंट में जिप्सम कितना मिलाना है, ये हमें कौन डिफाइन करेगा, ये हमें ये डिफाइन करेगा ये कितना ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट बन रहा है। ठीक है, अब अगला देखते हैं कि कौन कितनी एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। जो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट है फ्रेंड्स, ये 1 ग्राम, मान लीजिए 1 ग्राम ऑफ सीमेंट लिए हैं तो उसमें लगभग 1860 ग्राम जूल एनर्जी को प्रोड्यूस करेगा। देख लीजिए ह्यूज एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहा है फ्रेंड्स ये ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। इसलिए हम चाहते हैं कि ये जो है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट सीमेंट में बहुत कम मात्रा में बने। ठीक है, अब दूसरे नंबर पर क्या है, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट जो लगभग 55% बन रहा था, वो 500 जूल प्रति ग्राम, यानी 1 ग्राम में 500 जूल एनर्जी को प्रोड्यूस करेगा। उसके पास हमें बाद है टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट फेराइड्स जो 420 जूल प्रति ग्राम एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। एटलीस्ट सबसे कम हमारे जो एनर्जी रिलीज करता है फ्रेंड, वो डाई कैल्शियम सिलिकेट होता है। ये हमारा फर्स्ट केस है जब हम पानी मिलाते हैं, यानी हम पानी मिलाने के बाद जैसे ही ट्राई कैल्शियम सिलिकेट का रिएक्शन स्टार्ट होता है तो हमारी एनर्जी देखिए, इनर्शियल जो रेट है वो बहुत हाई है। यानी यहाँ पर जो दूसरा जैसे जैसे कम होता गया उसके बाद यहाँ पर पानी, ये क्रिया में क्या होता है, ये पानी, ये जो कण है सीमेंट, इसमें पानी धीरे धीरे क्या होता है सीमेंट के चारों तरफ फैलता जाता है। अब जब ये फैलेगा फ्रेंड तो समय लगता है, उस समय क्या होता है हीट कम जनरेट होती है। अब जैसे ही ये टूटेगा, ब्रेक होगा और दूसरे पार्टिकल के साथ फैलेगा, फिर उसको पानी की अधिक रिक्वायर होगी और उसके लिए हमारी क्या होगी, ज्यादा फिर एनर्जी रिलीज होगी। अब इसमें हम सीक्वेंस मतलब इसमें काफी क्वेश्चन आए हैं कि हीट ऑफ हाइड्रेशन का सीक्वेंस ज्ञात कीजिए, यानी घटते हुए क्रम में। सबसे ज्यादा हमने पढ़ा कि ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट होता है, फिर C3S होता है, फ्रेंड C4AF होगा, एटलीस्ट C2S होगा। ये हमारी बड़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, काफी बार पूछा गया है पेपर्स में। अगला है हमारा रेट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। अभी हमने हीट ऑफ पढ़ा फ्रेंड्स, यानी उष्मा, कितना उष्मा निकलेगी। अब रेट पढ़ते हैं फ्रेंड्स, यानी क्रिया क्या होगा, जलयोजन की क्रिया, जल योजन की क्रिया, यानी इसमें कौन सा, ये तीनों में फ्रेंड चारों में कौन सबसे पहले रिएक्ट करता है, यानी कौन सबसे ज्यादा एनर्जी को, इसकी जल योजन मतलब जल के साथ क्रिया सबसे तेजी से होती है। हमने वैसे अभी थोड़ा सा आगे डिस्कशन किया था लेकिन इसमें अच्छे से करते हैं, यानी कौन सा जल के साथ सबसे तेजी से रिएक्ट करता है, यानी जल के साथ मिलता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमने देखा कि हमने काफी किताबों मतलब बार बार पढ़ा कि जो हमारा ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट होता है वो सबसे ज्यादा तेजी से रिएक्ट होता है। ऐसा नहीं होता है, ये जो CaF4 होता है ये हमारी क्या होती है, मान लीजिए जैसे हमने 1 डे में करा, तो 1 डे में देख रहे हैं आप लगभग 90% अपना रिएक्शन को कंप्लीट कर दे रहा है। जबकि जो हमारा डाई कैल्शियम ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट है फ्रेंड, ये लगभग 80% क्या हुआ, अपने रिएक्शन को कंप्लीट कर पा रहा है। और जो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट है वो 40% ही अपने रिएक्शन को कंप्लीट कर पा रहा है, 40%।
और जो हमारा डाई कैल्शियम सिलिकेट है फ्रेंड्स, वो भाई अभी तक जागा ही नहीं, यानी अभी तक रिएक्ट किया ही नहीं। 1 डे की बात करते हैं हम, ठीक है। दिस इज द डे 1 डे फ्रेंड्स। ये होता है नहीं, हमारा जो सीक्वेंस होगा, रेट ऑफ एडिशन ऑफ सीमेंट यानी जलयोजन की क्रिया कौन सबसे पहले जल के साथ क्रिया करता है, उसका हमारा जो वो होता है घटते क्रम में C4F C3A C3S C2S। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी काफी बार पूछा है कि जो रेट ऑफ एडिशन होता है उसका हमारा जो आर्डर होता है उसको बताइए। हमें ग्राफ से लग रहा है कि हमारा एक दिन की 1 डे में लगभग 90% अभिक्रिया कर सकता है ये। उसके बाद 80% हमारा C3A करता है, फिर 40% हमारा C2O, और इसके बाद हमारा एटलीस्ट सबसे लास्ट में C2S करता है। यहाँ पर ग्राफ से और अच्छा क्लियर मान लीजिए 0 डे है, 0 डे यानी लगभग 24 आवर्स अभी स्टार्ट हुआ है। देखिए हमारा जो C3A है और उसके बाद C2 C3S C2S और C4AF। यानी यहाँ पर भी हमारा जो C4AF है वो सबसे तेजी से रिएक्ट करता है, लेकिन इसका हमारा जो मान है इसका एवरेज हम लिए यहाँ पर, यानी ये C3A है फ्रेंड्स, ये रेड कलर में C3S2 है, C3S है फ्रेंड्स, और एटलीस्ट ये जो हमारा इधर कलर है लास्ट में ये हमारा है फ्रेंड्स C2S का, और इसका जो यहाँ पर है वो C4AF का है। ये हमारा उसका ग्राफ है जो फ्रेंड्स अभी मैंने देखा था कि ये 800 जूल, उसके बाद ये हमारा 500 जूल अप्रोक्स था, ये 440 जूल था फ्रेंड्स, और एटलीस्ट सबसे कम फ्रेंड हमारा ये था अप्रोक्स 260 जूल। अब ये हमारा क्या था, हीट का मान था, एक हीट ऑफ एडिशन का निकालने का एक और अच्छा ग्राफ था। कितने डे में कौन सा एक ग्राफ फ्रेंड हमने यहाँ देखा था, दिस इज द ग्राफ, और दूसरा ग्राफ फ्रेंड हमारा यहाँ पे है, यहाँ पे एक ग्राफ है, ठीक है। तो हमारा आज का